हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है और ये सांस्कृतिक जन प्रतिरोध। अभी ये सीए जो लेकर आए, तो सीए में ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार लाई क्यों है। विरोध करने वालों से वो सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मेरा तो सरकार से सवाल ये है कि आप सीए लाई क्यों, आपको सीए की जरूरत क्यों थी, आपको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी जो आप सीए लेकर आ गए। क्या हमारे देश में नागरिकता मिल नहीं रही थी? अगर नहीं मिल रही थी तो ये किसका फेलियर है? वो हमारे सिस्टम का फेलियर है। उसके अलावा अगर वो घुसपैठियों की बात करते हैं तो घुसपैठियों की जिम्मेदारी आम नागरिक की तो है नहीं कि हर एक आम नागरिक अपने पड़ोस में घुसपैठियां देखता रहेगा। आपने इंटेलिजेंस बनाई हुई है, आपके पास रॉ है, इतनी सारी इंटेलिजेंस आपकी कर क्या रही है जिसके अंदर हमारे बजट का 20 से 25% हिस्सा जाता है हिंदुस्तान के बजट का। हम एजुकेशन के ऊपर उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, हम हेल्थ के ऊपर उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बस हमारे सामने एक ही चीज है कि घूम फिर कर हम आ जाते हैं, घुसपैठियों पर आ जाते हैं, या फिर सरकार बीच में ले आती है, पाकिस्तान को ले आती है। तो इस सरकार के पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक सीए और करके देख लेते हैं। अगर हम 2016 की बात करें तो नोटबंदी के अंदर 150 लोग मरे थे, तो क्या आज तक सरकार ने यह कहा कि मुझसे भूल हुई थी? 150 लोग मरने का वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। और अभी सीए को लेकर ये जो 25 से 28 लोग अपनी जानें दे चुके हैं, सरकार को उनसे कोई मतलब नहीं। तो ये अपने एजेंडे के साथ आए, इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र ये डायरेक्ट बना नहीं सकते। तो उन्होंने संविधान को धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में खत्म करने की कोशिश की और सीए लाना हमारे आर्टिकल सीधा 14 को अटैक है कि अभी वो सीए लेकर आ गए तो 14 को उन्होंने कमजोर कर दिया, अगली बार फिर कुछ और ले आएंगे। और प्लस ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे ना, 21 को करेंगे ना, पहले वो 21 को डिमोलाइज करेंगे। तो 21 हमको आजादी देता है। प्लस ये कि अगर वो घुसपैठियों की बात करे, शरणार्थियों की बात करे, तो हिंदुस्तान के अंदर जो आ गया उसको हमारा संविधान उसको अपनी जीवन जीने का हक देता है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब तक कि आप उसको दूसरी जगह, महफूज जगह नहीं भेज देते हो, उसकी जान की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। तो ये 21 के पीछे पड़ेंगे। 14 को इन्होंने हिलाया, उसके बाद में 19 को लेकर 19 हम अपना इस्तेमाल नहीं कर पाए, 144 लगा लेते हैं। उसके बाद में अब ये 21 के पीछे पड़ेंगे। और जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी जान है वो ये छीनना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही हटाएंगे तो पब्लिक भड़क जाएगी। तो धीरे धीरे करके संविधान के अंदर जो मूल ताकत है ना, वो निकालना चाहते हैं। इसी के लिए सत्याग्रह पे आप बैठ गए? जी बिल्कुल, सत्याग्रह पर हम बैठे हैं। और हमारी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी संगठन या किसी पार्टी से, ये भोपाल की आवाम जो है ना वो सत्याग्रह पर बैठी हुई है कि जब तक कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं होगी, हम अपना सत्याग्रह खत्म नहीं करेंगे। इनकिलाबो 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 जिंदाबाद, इनकिलाबो 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 जिंदाबाद। अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोल, अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोल। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इनकलाबो 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 जिंदाबाद, इनकलाबो 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 जिंदाबाद। अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोल, अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह बोल। और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है कि हम लोग ये इन तीनों का, खासतौर पे नागरिकता कानून का जो संशोधन हुआ है उसमें, उसका विरोध करने के लिए धरना देने वाले हैं। यहाँ से आज अनिश्चितकालीन चलेगा। इसका कोई अभी हमने ड्यूरेशन तय नहीं किया है, लेकिन जब तक ये सरकार इस पर अपना रुख साफ नहीं करती, इसको वापस नहीं लेती, तब तक हम लोग यहाँ मुसलसल बैठे रहेंगे और अपनी मांगे जाहिर करते रहेंगे। गृह मंत्री जी का जिस तरह से हम देख रहे हैं रवैया, तो आपको क्या लग रहा है कि वो वापस लेंगे इसको?
सबसे पहली बात तो उनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर दोनों को देखा जाए तो उन दोनों का भी आपस में असमंजस बैठता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सुबह को गृह मंत्री कुछ स्टेटमेंट देते हैं और उससे उसकी मुखालिफत में प्रधानमंत्री का कोई दूसरा स्टेटमेंट रात में आ जाता है। मतलब अभी भी केंद्र सरकार का इस मामले में रुख तय नहीं है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इस सरकार का इस रवैया इस बिल को लेकर सिर्फ यही नजर आ रहा है कि जो एक स्वर में यहाँ की आवाम इस मुल्क की आवाम जो आवाज उठा रही थी इस बिल को लेकर के, उसको दबाने के लिए अब हर जगह जैसे यूपी में आप पुलिस का उपद्रव देख रहे हैं, उसको दबाने के लिए इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल सरकार कर रही है। हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही केंद्र सरकार, इसलिए हर तरह से इस आंदोलन को फेल करने की कोशिश में लगी है केंद्र सरकार। तो क्या आप जो है यूपी सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं, यूपी सरकार या यूपी? बिल्कुल, जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर यूपी पुलिस ने मानव अधिकारों का हनन किया है और इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की है गैर कानूनी तरीके से, कोई केसेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, गैर कानूनी तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, ये किसी भी तरह से लोकतांत्रिक मुल्क में कबूल नहीं किया जाएगा और हम सब इसके खिलाफ आवाज उठाने। और जहां तक इस स्टेप को लेने की बात अगर है तो ये काम कोर्ट का है। कोर्ट तय करेगी आपके जुर्म के मुताबिक कि आप वाकई इस जुर्माने के हकदार देने के हकदार हैं या नहीं। ये जिस तरह से नोटिस दिए जा रहे हैं लोगों को कि आपके पास 2 लाख का जुर्माना आपको किया जाता है, 10 लाख का जुर्माना किया जाता है, ये सरासर गैर कानूनी है और इसका अधिकार केवल कोर्ट को है। सरकार इस मामले में जब तक कोर्ट का निर्देश ना आ जाए, कोर्ट का फैसला किसी मामले में ना आए, तब तक कोई आदेश इस तरह का नहीं दे सकती। आप चाहें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मुकदमा जब कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट उसको लेकर जब कोई आदेश देगी, उसका पालन सरकार को करना होता है, ना कि खुद कोई आदेश इस तरह का देना होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये मुल्क संविधान से चलता है, ना कि किसी की डिक्टेटरशिप से चलने वाला ये मुल्क नहीं है। हम उसी के खिलाफ आज यहाँ जमा हुए हैं। जिस तरह से ये रवैया अपनाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, चाहे यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन दोनों के इस रवैये के खिलाफ हम यहाँ मौजूद हैं। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो, होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो।